हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है जी। जैसा मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं एक्सेल के कुछ फंक्शंस के रिलेटेड, और मुझे आशा है कि आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। उसको आपको उन वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी। और आज मैं फिर एक नई वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं उसके बारे में, क्योंकि आजकल एक्सेल हर जगह यूज़ होता है। आपका प्राइवेट सेक्टर में ले लो, गवर्नमेंट सेक्टर में ले लो। ठीक है जी। कहीं पे भी आप डेटा आपका बन ज़्यादा है तो एक्सेल यूज़ होगा ही होगा। तो उसमें क्या होता है, जो एमआईएस के बंदे होते हैं जो डेटा पे काम करते हैं, डेटा को कैसे फॉर्मेटिंग करना है, कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे दिखाना है, वो सारे बंदे बिना माउस के एक्सेल यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि एक्सेल आप बिना माउस के कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ शॉर्टकट्स कीज़ हैं। आप उसको डेली यूजेस करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। कुछ याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे यूज़ करोगे तो आप उसके यूज टू हो जाओगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेल मेरे पास खुली है, 2013 एक्सेल है। ठीक है। इसमें शॉर्टकट कीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एक बताता हूँ, ऑल्ट एच। अब ऑल्ट एच मैंने करा तो ये देखिए आपको ऊपर से कुछ फ़ॉन्ट आ गए, एक्स सी यू, इसमें सारा कुछ आपको आ जाता है। ठीक है। अब जैसे मुझे कट करना है तो मैं एक्स कर दूंगा, दबा दूंगा, और कॉपी करना तो सी दबा दूंगा, बोल्ड करना है 1 दबा दूंगा, इटैलिक करना 2 दबा दूंगा, अंडरलाइन करना है 3 दबा दूंगा। ठीक है जी। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे दिख रहा है, जो जो मुझे चीज़ें करनी है, मैं उस पर अगर ये जो फ़ॉन्ट दिख रहा है जैसे PK09LT ये दबा दूंगा तो ये वो एक्टिविटी हो जाएगी हमारी रन। ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, अगर डेली यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। इस चीज़ को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑल्ट एच से ये आ जाता है ऊपर। ठीक है। ऐसे ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अब मैं जो ये फंक्शंस है, ये मैंने ऐसे ही याद किए हुए हैं, और ये शॉर्टकट की ऐसे ही यूज़ होता है। ठीक है। इसके लिए बिना माउस के यूज़ कर सकते हो। जैसे ये है, एक पहला फंक्शन देखते हैं हम, पहला शॉर्टकट की कोई भी न्यू शीट, जैसे ये शीट्स हैं हमारी, ट्रिम अपर गेट, ये वाली डुप्लीकेट वैल्यू शॉर्टकट की। ठीक है। ये शीट्स हैं, इसको वर्कशीट बोलते हैं। तो ये वर्कशीट नहीं लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रेस करना पड़ेगा, Alt+H+I+S। ठीक है। ऐसे तो आप Alt+H+I+S यूज़ करोगे तो ये नई शीट आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे जाता कैसे है ये दिखाता हूँ आपको। ऑल्ट दबाओगे, एच दबाओगे, ये सारे आ गए हुए। ठीक है। उसके बाद हमें दबाना है, इंसर्ट करना है तो हमें दबाना है आई। आई के बाद हमें एक शीट इंसर्ट करनी है तो एस। ये देखिए, ये आ गई ना आपकी शीट 1, नई शीट आ गई हुई है। ठीक है। इसमें फिर जाता हूँ, देखो मैंने क्या करा था, Alt+H+I+S, Alt+H+I+S। ये देखिए, ये शीट आ गई ना, 2 सीटें आ गई हमारे पास। तो इस तरह से शॉर्टकट की यूज़ होता है। आपको माउस में जाना पड़ेगा जी, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इंसर्ट करो। ठीक है। तो ये यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है माउस का, तो आप एक्सेल से बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो प्रेस जाके इसमें। अब दूसरा हमारा शॉर्टकट की है डिलीट। शीट को कैसे डिलीट करेंगे, शीट को डिलीट करने के लिए भी सेम ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे स्टार्टिंग में Alt+S दबाना है। ठीक है। फिर ये आ गया डिलीट का, डी दबाना है। उसके बाद क्या डिलीट करना है, शीट डिलीट करनी है हमें, तो यहाँ पर एस, ये डिलीट हो गया आपकी शीट। ठीक है। इस शीट को एक बार फिर से करते हैं, Alt+H+D+S, हो गई शीट डिलीट। तो ये इस तरह से ये सीट भी आप डिलीट कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर माउस। ठीक है। अब हमें कोई रो हाइड करनी है। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें आपको ये रो होती है, ये रो होती है, इसमें आपको कंट्रोल और 9 दबाना है, हाइड होगी, कंट्रोल 9 हाइड होगी। फिर आपको इसको ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, कंट्रोल, ये हाइड होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आप हाइड कर सकते हो, ये हाइड हो गई है। अब ये कॉलम होता है, ये जो ये वाला, ये पूरा कॉलम, इसको हाइड करना है तो कंट्रोल ज़ीरो दबाना है, हाइड हो गया। ये जितने हाइड कर सकते हैं आप इसमें, जैसे मुझे ये 4 करने हैं, ये ये हाइड हो गए। ठीक है जी। देखिए, बी के बाद जेड एच आ गया। तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हो। अब हम होते हैं, अगला आते हैं पाइवट टेबल। कोई भी पाइवट टेबल आपने बनाना है तो उसको इंसर्ट कैसे करेंगे,
अब वैसे आप माउस पे क्लिक जाएंगे, माउस पे जाके फिर इंसर्ट क्लिक करेंगे, फिर पाइवट टेबल पे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो कीबोर्ड से कैसे जाएंगे, ऑल्ट डी पी, ये आपका पाइवट टेबल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे फिनिश कर देंगे। पाइवट टेबल पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको पाइवट टेबल की पूरा ब्रीफ आपको समझाऊंगा कि सब चीज़ इसका। फ़िलहाल हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये पाइवट टेबल आपका ऑल्ट डी पी, इस तरह से आपका पाइवट टेबल का क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, कैसे उसको इंसर्ट करते हैं पाइवट टेबल को, ठीक है जी। अब क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करने के लिए, जो मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था कि डुप्लीकेट वैल्यू कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसी के लिए वो उसका शॉर्टकट की है ऑल्ट ए एम। ये देखिए ये आ गया है डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है जी। कैसे डुप्लीकेट वैल्यू आपको डिलीट करनी है या कर सकते हैं, ये आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। फ़िलहाल उसका जो शॉर्टकट की है वो इस तरह से ऑल्ट ए एम, ये इस तरह से शॉर्टकट की है, बिना माउस के यूज़ हो रहा है दोस्तों ये, ठीक है। ये अब हमें फ्रीज़ करना है। मैं चाहता हूँ भाई ये जो फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ तो आप समझते होंगे कि ये ऊपर वाला, मैं नीचे पहुँच जाऊँ, ये ऊपर वाला दिख नहीं रहा मुझे, हेडर जो जिसे बोलते हैं, ये वाला हेडर है, ठीक है। इस हेडर को मुझे दिखाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये फ्रीज़ है। फ्रीज़ के लिए क्या लिखा हुआ है मैंने, ऑल्ट डब्लू एफ़, ऑल्ट डब्लू एफ एफ, ठीक है। ये देखो कितने नीचे चल जाऊँ, हेडर ही रहेगा, ताकि मुझे पता लगे कि इस कॉलम में क्या नाम आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह से है, ठीक है जी दोस्तों। तो ये इसको हटाने के लिए भी यही यूज़ करना पड़ता है, फ्रीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीज़। अगला हम जाते हैं रीनेम शीट। कोई भी शीट का नाम आपको रीनेम करना था, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है, ये मुझे रीनेम करनी है, ठीक है। इसके रीनेम करने के लिए क्या करना होता है, ऑल्ट एच ओ आर, रीनेम हो गया। इसमें लिखता हूँ एक्सेल शॉर्ट कट कीज़, इस तरह से होता है, ऑल्ट एच ओ आर, ठीक है जी। इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो। दूसरा, इस रीनेम करने का तरीका क्या होता है, इसमें जाके आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। डबल क्लिक करने से, ये तो माउस से होता है, लेकिन कीबोर्ड से ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऑल्ट एच ओ आर डब्ल्यू आर करके इसको कर। तो इस तरह से रीनेम हम कर सकते हैं शीट का, ठीक है जी। अब अगला आता है ऑटो सम करना। ऑटो सम कैसे है, जैसे मान लो मेरे पास ये करना है, इनका सम करना है, तो मुझे सिंपली क्या करना होता है, सम करने के लिए ऑल्ट और इक्वल को प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जाके मुझे लास्ट में जिनका सम करना है, वहाँ पे जाके ऑल्ट के साथ में इक्वल प्रेस कर दूंगा, ये सम का फॉर्मूला खुद ही लग जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जाके ऑल्ट और इक्वल का फॉर्मूला जाके यहाँ पे ओके करना है, इस तरफ से। ये ऑटो सम इसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे ये ऑटो सम यहाँ पर भी आता है। तो ये आपको मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कीबोर्ड माउस का यूज़ कैसे आप बंद कर सकते हैं और कीबोर्ड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑटो सम का ये वाला शॉर्टकट कीबोर्ड से, ठीक है जी। अगला आता है फ़िल्टर पे। फ़िल्टर लगाना, जैसे ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ़िल्टर, उसके लिए क्या मैंने बताया, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, ये फ़िल्टर लग जाएगा। इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ये फ़िल्टर हो गया, ठीक है। इसे से हटता भी है ये, कंट्रोल शिफ्ट एल, ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल। उसके बाद इसको एक दूसरा इसका तरीका है, उसका ये है ऑल्ट डी एफ एफ, फ़िल्टर लगाने का ये ऑल्ट डी एफ एफ, इससे भी है। दो तरीके बता रहा हूँ आपको, ये ऑल्ट डी एफ एफ से भी लग जाता है और कंट्रोल शिफ्ट एल से भी लग जाता है। दो तरीक़ों से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, ऐसा आसानी से चूज़ कर सकते हैं भाई कौन सा आपको स्टेट देखना है, उस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फाइंड। आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, फाइंड करने के लिए आपको ये कंट्रोल एफ़ करना होता है, कंट्रोल और एफ़, कंट्रोल एफ़ करके आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ हमें जैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। इस तरह से कंट्रोल एफ़ करके फाइंड हम कर सकते हैं, कंट्रोल, ठीक है जी। फाइंड हो गया कंट्रोल एफ़ करके। वैसे सेम हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ को हमें रिप्लेस करना है तो हमें करना होगा कंट्रोल एच। यहाँ पे आप जैसे सम को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और नाम से, ये भी मैं अलग वीडियोस के लिए बनाऊंगा एक अलग से। लेकिन रिप्लेस करने के लिए, जैसे मान लो मुझे मेरे यहाँ पर आया है आपका कंट्रोल, और कंट्रोल को मुझे किसी और से रिप्लेस करना है, तो मुझे यहाँ पर कंट्रोल लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। और नीचे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, मान लो मैं डी एम लिख देता हूँ, तो जहाँ पर भी ये कंट्रोल होगा वहाँ पर डी एम आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस करना। तो रिप्लेस ऑल करोगे, जहाँ जहाँ पर भी ये कंट्रोल है वहाँ पर आपका डीम आ जाएगा, जो भी आप लिखना चाहते हो,
तो इसका शॉर्टकट की कैसे निकालने का है, कंट्रोल एच करते हैं तो कंट्रोल ये रिप्लेस होता जाता है, ठीक है। वैसे कंट्रोल एफ का फाइंड करने का होता है, कंट्रोल एच का रिप्लेस करने का होता है, ठीक है जी। अगर हमने कोई नई सीट इसमें लानी है, मतलब कोई नया एक्सेल क्रिएट करना है, ये तो एक एक्सेल होता है, ये फाइल है, ठीक है जी। ये नीचे शीट वर्क शीट है और ये एक पूरी फाइल है एक्सेल की। तो अगर हमने कोई नई शीट लानी है तो कंट्रोल एल एन करना होता है, जिससे ये नई शीट आ गई, देखो दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल एन से नई शीट आ जाती है। अगर कोई शीट सेव करनी है तो ये कंट्रोल एस करना होता है। ये तो बेसिकली सभी को, आज मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि कैसे सेव करते हैं। कंट्रोल एस से सेव हो जाती हैं, ठीक है जी। कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने ये बोल्ड करे हुए हैं, मान ये देखो मैं भी कर देता हूँ इसको, ये आपका नॉर्मल हो गया। अगर बोल्ड करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल बी कर दूँगा, ये बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है जी। कंट्रोल बी। अब कंट्रोल डी, इसमें क्या होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे तक फिल हो जाए तो डाउन फिल कहते हैं, फिल डाउन। ये कंट्रोल डी करूँगा, मेरा भी हो नहीं रहा है ये, कंट्रोल ये आ गया मेरा, ठीक है जी। इसमें ये भी कंट्रोल डी यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसे कंट्रोल चल नहीं रहा है मेरा, कीबोर्ड में इशू है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ये करना पड़ेगा ऑल्ट एच, जो मैंने आपको बताया था, ऑल्ट एच। उसके बाद हम गएंगे फिल एफ आई, फिर ये आ गया डी, ये आ गया डाउन, ठीक है जी। ऑल्ट एच, फिर ये आ गया फिल पे हमें करना है एफ आई प्रेस करना है, एफ आई के बाद हमें डाउन करना है तो डी कर देंगे, ये नीचे डाउन हो गया, इसको बोलते हैं फिल डाउन। अब ऐसे भी फिल डाउन यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट एच जो मैंने बताया था वो याद होना चाहिए। अब फिर राइट में हमें ये चीज़ें राइट में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। इसको सेलेक्ट करके जहाँ तक भी आपको करना है कंट्रोल आर, ये जहाँ तक भी आपको करना है दोस्तों कंट्रोल आर, ठीक है जी। इसको आप कर सकते हो, ये आगे की तरफ प्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये फिल राइट होता है, इसको राइट को बोलते हैं फिल होना, ठीक है। अब हमारा जाएगा फिल लेफ्ट, ये जो है ये मैंने आगे को कंट्रोल आर हो गया, अब पीछे को करना है, इसको बोलते हैं फिल राइट। अब ये जो ये है ये लेफ़्ट को फिल करना, तो लेफ़्ट को फिल करने के लिए मेरे पास ये है ऑल्ट प्लस ई प्लस आई प्लस एल, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल्ट ई आई एल, हो गया ना दोस्तों। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, मान लो ये है, ठीक है, ऑल्ट ई आई एल, ये इस तरह से राइट को भी फिल हो जाता है, लेफ़्ट को भी फिल, जहाँ को फिल करना चाहिए। शॉर्टकट की थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे आपको याद होने में, उसके बाद तो आपके टिप्स पे ये चीज़ें होंगी, ठीक है जी। लेफ़्ट का हो गया। अब इंसर्ट करना है हमें, कोई भी रो इंसर्ट करनी है तो इसमें आप जाके कंट्रोल प्लस कर देंगे, ठीक है जी। ये प्लस कर देंगे, ठीक है। जितने भी प्लस करेंगे ये रो इंसर्ट हो रही है, ठीक है। नीचे अगर डिलीट करनी है तो कंट्रोल माइनस, ये माइनस, ये डिलीट हो रही है। इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस, और डिलीट करनी है तो कंट्रोल माइनस, ठीक है जी। तो इस तरह से होती हैं ये चीज़ें, ये देखो, ये अगर ये करनी है तो कंट्रोल माइनस, ये डिलीट होगी सारी। तो दोस्तों ये थी एक्सेल की एक एक्सेल में कुछ शॉर्टकट कीज़, जिससे आप बिना माउस के कीबोर्ड के एक्सपर्ट्स बन जाओगे, कि बिना माउस के यूज़ करना है जी आपको एक्सेल, ठीक है जी। ये अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स हैं, मैं भी इनको यूज़ करता हूँ अपने डेली यूज़ में, और आशा करूँगा कि आप भी इनको यूज़ कीजिए, ताकि जिससे आप एक एक्सेल के एक्सपर्ट्स कहलाएँ, ठीक है जी। और ये चीज़ आपको याद रखनी कि ऑल्ट एच से ऊपर के ये कॉलम्स आते हैं, जो भी चीज़ करनी है, मान लो मुझे ये मैंने जैसे करा था आपका फिल डाउन किया था तो F5 लिखा, तो F5 प्रेस करके, और जो ये जो भी चीज़ करनी है उसके बाद डी करना तो डाउन हो जाएगा, अप करना तो अप हो जाएगा, लेफ़्ट करना तो लेफ़्ट हो जाएगा, जैसा आपको करना है वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके कुछ एक्सेल्स के शॉर्टकट्स की मैंने आपको बताए। इन शॉर्टकट की को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा, ठीक है जी। और ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।